युग। और अब आगे चलते हैं आदरणीय हर्ष कपूर जी के पास आसनों के अभ्यास के लिए, और देखते हैं कि उनके पिटारे में थायराइड ग्रंथि के लिए क्या क्या है। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी, हरिओम। सभी साधकों को मेरा नमस्कार और आज के नव वर्ष की शुभकामनाएं। ढेर सारी बधाइयां। आप सबके लिए नया साल बहुत ही मंगलमय हो। चलिए, हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट, सोने जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं हम आसनों की तरफ, क्योंकि सभी को पता है थायराइड से बचने के लिए योग भी एक बहुत जरूरी हमारा उपचार है। खाने के साथ साथ हमें योग भी अगर हम करें तो हम किसी भी बीमारी पर, किसी भी रोग पर काबू पा सकते हैं। तो उसके लिए भी सबने अगर पद्मासन लगा रखा था तो पद्मासन खोल दें। पहले थोड़ा सा अपने पैरों को खोलकर फैला लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुटना चालन कर लें। पंजों को दाएं बाएं आगे पीछे कर लें, जिससे पैरों में रुका हुआ ब्लड सर्कुलेशन हमारा नॉर्मल हो जाए। चलिए, आगे बढ़ते हैं आसनों की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले आज हम लेते हैं जानुशीर आसन का अभ्यास। जानुशीर आसन के लिए दोनों पैरों को सामने फैलाएं। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। दाएं टांग को मोड़ें। दाएं पैर के पंजे को अपनी बाईं जंघा मूल से लगाएं। पूरा अच्छे से लगाएं उसको। दोनों हाथ रखें बाएं कंधे पर। दोनों हाथों को सामने कंधों के बराबर ऊंचाई पर लाएं। उंगलियां अंगूठे मिले हुए। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर। कान से लगा कर रखें। दोनों भुजाएं खींचे ऊपर की ओर। भरी हुई सांस में अपनी रीढ़ को ताने और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के अंगूठों से भी पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। फिर दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ लें और अपने माथे को भी लगा दें अपने घुटने से। कोहनियों को हल्का सा ढीला छोड़ें तो हमारा माथा भी हमारे घुटने से जरूर लग जाएगा। रुकें कुछ पल। वापस आने के लिए पहले पैर के पंजे को छोड़ें। दोनों भुजाएं आगे की ओर खींचें। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर। खींचे ऊपर दोनों भुजाओं को और सांस खाली करते हुए दाएं बाएं से दोनों भुजाएं ले आए नीचे। दाएं टांग सीधी करें। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें। बाएं पैर के पंजे को दाएं जंघा मूल से लगाएं। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर। दोनों भुजाओं को सामने की तरफ लाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर। श्वास भरें। दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं। ताने ऊपर दोनों भुजाएं खींचे ऊपर अच्छे से। और श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे झुके आगे की ओर। पहले दोनों हाथों को पैर के पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। जब दोनों हाथ हमारे निकल जाएं तो दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ें। कोहनियों को ढीला छोड़ें। माथे को लगाएं आसन से। ध्यान रहे हमारा घुटना बीच में से ना उठे। जहां तक भी जा सकते हैं प्रयास अवश्य किया करें। इसके प्रभाव को महसूस करते हुए वापिस आने के लिए पैर के पंजे को छोड़ें। दोनों भुजाएं खींचे आगे की ओर। श्वास भरते हुए ले जाए ऊपर की ओर। खींचे ऊपर दोनों भुजाओं को
और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों भुजाएं नीचे ले आए। बाएं टांग भी सीधी करें और दोनों हाथों को अपने दाईं तरफ रखते हुए दोनों टांगों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों के बीच में, दोनों घुटने आगे मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले रहें, रीढ़ सीधी रहे। जैसा कि थायराइड के ऊपर चर्चा हो रही है, अभी सोनिया जी ने बताया कि थायराइड दो प्रकार का होता है। और मेन जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो हमारी विशुद्धि चक्र के पास श्वास नली के ऊपरी भाग पर स्थित होती है, जो तितली नुमा आकार की होती है। और जब थायराइड ग्रंथि हमारी ठीक से काम नहीं करती है तभी हमें थायराइड की समस्या होती है, जो कि आजकल भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत ज्यादा फैल रहा है ये बीमारी थायराइड। जब थायराइड ग्रंथि से हमारे हार्मोन का स्राव ठीक से नहीं होता है तभी ये बीमारी होती है। और थायराइड से बचने के लिए सबसे पहले आज लेते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास, क्योंकि उष्ट्रासन थायराइड में सबसे विशेष लाभकारी है। तो उष्ट्रासन के लिए खड़े हो जाएं घुटनों के बल, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें, पीछे से दोनों पैरों के पंजे लेटे हुए और दोनों पैरों में भी घुटनों के बराबर ही कंधों के बराबर ही फासला हो। दोनों हाथों को ले जाएं कमर पर, दोनों हाथों के अंगूठे पीछे मिले हुए, उंगलियां सामने की तरफ। हमारे दोनों हाथों के अंगूठे हमारे कमर के L5 लंबर 5 जो होता है जहां पर हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं वहां रखें। श्वास भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। बस कमर से पीछे की ओर झुकें भरी हुई श्वास में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ अभी वहीं रखें इसकी पूर्ण स्थिति लेने के लिए उष्ट्रासन की। फिर से एक बार श्वास भरें और कमर से पीछे की ओर झुकें। अधिकतम अपने झुकने के बाद अपनी श्वासों को सामान्य कर लें और जो अब ले जा सकते हैं अपने दोनों हाथ कमर से हटाकर अपने पैरों की एड़ियों, टखनों या तलवों तक ले जाएं और अपनी जंघाओं को खींचकर घुटनों के बराबर सीध में ले आएं। उष्ट्रासन। हमारा जब गला पीछे की ओर जब हम झुकते हैं तो हमारा गले में खिंचाव आता है, इसी से हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। सांस सामान्य करके रुकें कुछ पल। उष्ट्रासन बहुत ही लाभकारी होता है थायराइड रोग में। धीरे धीरे वापस आए, अपने शरीर को सीधा करें, दोनों हाथ कमर से हटाकर अपने शरीर के साथ ले आए, दोनों घुटनों को मिलाएं और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन जैसा कि हम पहले भी बताते रहे हैं कि त्रिदोष नाशक आसन तो इसे कहा ही जाता है, क्योंकि हमारा स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस और सर्वाइकल यानी कमर या रीढ़ के रोगों में ये लाभकारी है। साथ ही साथ जब हम सांस भरकर पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारे गले की जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसमें खिंचाव आता है, जिससे ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है ये आसन। इसलिए जिनको भी थायराइड का रोग हो उन्हें इस आसन को रोज जरूर करना चाहिए इससे बचाव के लिए। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन में अपनी सांसों को सामान्य कर लें। थायराइड से बचाव के लिए अगला आसन सिंह गर्जना आसन, जिसको पहले हम सिंह आसन कहा जाता था, अब सिंह गर्जना आसन। उसके लिए दोनों घुटनों को खोल लें अधिक से अधिक, दोनों घुटनों को इस प्रकार से खोल लें, दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें इस तरह से कि हमारी उंगलियां जो है हमारी ओर रहें
जैसे हम सिंहासन में रखते थे, उंगलियों को अपनी ओर करना है। सिंहासन भी, सिंह गर्जना आसन भी हम दो तरीके से करेंगे। पहले तरीके में दोनों हमारी उंगलियां अंदर की ओर हैं, घुटने हमारे खुले हुए हैं, जीवा को बाहर निकालें, दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर, श्वास भरें और मधुर स्वर में धीरे धीरे, मधुर स्वर निकालते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएंगे। बहुत अधिक गले पर जोर नहीं देना है। तीन बार दोहराएं इस क्रिया को, श्वास भरकर और मधुर स्वर निकालते हुए श्वास को बाहर करते हुए। 3 आवृत्तियां लेते हुए वापस आएंगे, लेकिन अभी दोनों हाथ हमारे वहीं रहेंगे, उसी स्थिति में ही। सिंह गर्जना आसन की दूसरी स्थिति लेने के लिए इस बार फिर से जीवा को बाहर निकालना है, लेकिन अपनी दृष्टि को रखना है अब आज्ञा चक्र पर। पहले हमने रखा था नाक के अगले भाग पर, अब रखना है आज्ञा चक्र पर। फिर से जीवा बाहर निकालें, सांस भरें, दृष्टि आज्ञा चक्र पर रखते हुए मधुर स्वर निकालते हुए श्वास को बाहर करते जाएंगे। अपनी अपनी 3 आवृत्तियां पूरी करते हुए वापस आए। दोनों घुटनों को मिलाएं, हल्के हाथों से अपने गले की मसाज करें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। सिंह गर्जनासन, ये भी थायराइड में विशेष लाभकारी है, क्योंकि हमारे गले के सभी रोग इससे जैसे दूर होते हैं, वैसे ही थायराइड में भी लाभकारी रहता है ये। आ जाएंगे सभी पेट के बल, दोनों टांगे पीछे फैलाते हुए, दोनों हाथ आगे सरकाते हुए पेट के बल लेट जाएं। मकर आसन में जैसे दाई हथेली नीचे, उसके ऊपर बाई हथेली, उसके ऊपर दायां कान रखें। अपनी सांसों को सामान्य कर लें। पेट के बल लेटकर पहले दाई हथेली रखें, उसके ऊपर बाई हथेली, उसके ऊपर दायां कान रख लें। आराम से लेट जाएं। विश्राम का विश्राम और हमारा आसन का आसन। दो तरीके का, जैसे सोनिया जी ने बताया था, 2 प्रकार का थायराइड होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। दोनों के अलग अलग लक्षण। आगे बढ़ते हैं। थायराइड से बचाव के लिए भुजंग आसन, भुजंग आसन का अभ्यास लेते हैं। तो हमारी दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक हैं, इसी स्थिति में ही अपनी ठोड़ी को रखें, पहले माथे को रखें अपनी दोनों हथेलियों पर। अब ठोड़ी को रखें, दाई हथेली के ऊपर बाई हथेली, उसके ऊपर हमारी ठोड़ी, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। सांस भरें और भरी हुई सांस में नाभि वक्र से ऊपर का भाग ऊपर उठाते जाएं, कोहनियां पूरी खोल दें। हथेलियां एक के ऊपर ही एक ही रहेंगी, दोनों कोहनियां पूरी खोल दें। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठा लें, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। भुजंगासन, ये भी कमर दर्द के लिए लाभकारी होने के साथ साथ ही हमारे थायराइड में भी बचाव करता है। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से अपनी ठोड़ी को अपनी दोनों हथेली के ऊपर रखेंगे, फिर माथे को रखें। इसी की दूसरी स्थिति के लिए दोनों हथेलियों को अपनी दाएं बाएं कर लें, दाई हथेली दाई तरफ, बाई हथेली बाई तरफ। बीच वाले भाग में अपने माथे को रख लें।
सांस भरें और ठोड़ी को रखें बीच वाले भाग में। एक बार फिर से सांस भरें और फिर से नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठाते जाएं। कोहनियां पूरी खोल दें। पूरी कोहनियां खुली हुई। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठा हुआ। नाभि से नीचे का भाग आसन पे लगा हुआ, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। भुजंगासन बहुत ही बढ़िया सभी का होता हुआ। अब तो सभी सक्षम हो चुके हैं सभी प्रकार के आसन करने में। बहुत अच्छा। श्वास खाली करते हुए फिर से धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले ठोड़ी को रखेंगे, फिर माथे को रखेंगे। अपने दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं और करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। भुजंगासन में भी जब हम पीछे की ओर अपनी गर्दन को लगाते हैं, अधिक से अधिक जब हम गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हैं, तभी हमारी थायराइड ग्रंथि के ऊपर खिंचाव पड़ता है और इससे थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती है, जिससे कि उसे निकलने वाला हार्मोन ठीक स्राव करता है उसका। पीठ के बल लेटकर विश्राम। अपनी सांसों को पहले सामान्य कर लें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को पूरे तरीके से नियंत्रित करें। पुरुषों के मुकाबले थायराइड महिलाओं में अधिक पाया जाता है। शायद इसका भी कारण पूरी तरह से तो नहीं निकाल पाए हैं डॉक्टर, लेकिन मेरे ख्याल डॉक्टरों के ख्याल से शायद कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक भावुक होती हैं, तो वो हर बात का स्ट्रेस ज्यादा ले लेती हैं अपने ऊपर। और थायराइड रोग का होना एक मुख्य कारण तनाव ही है। तनाव के कारण ये रोग बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मत्स्य आसन की तरफ। मत्स्य आसन भी थायराइड से बचाव के लिए एक बहुत मुख्य आसन है। मत्स्य आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं। रोज इस आसन को नहीं कराया जाता है, कभी कभी कराते हैं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार सभी करेंगे, लेकिन प्रयास सभी करेंगे। दो लेटे लेटे हैं, दोनों पैर मिलाएं पहले। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। अब लेटे लेटे ही पद्मासन लगा लें। अगर पद्मासन नहीं लग पाता है तो आलती पालती लगा लें। कोशिश करें पद्मासन लगाने की। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें पद्मासन लगाकर, और कोशिश करें दोनों घुटनों को भी आसन से लगाने का। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन दोनों प्रयास करें, जहां तक जा सकते हैं आपके घुटने नीचे आसन की तरफ पहुंच जाएं। अब अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छोड़ दें और दोनों हाथों को ले आए अपने चेहरे के दाएं बाएं। दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं रखें और अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे। पीछे की ओर देखने का प्रयास हमारा। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। जिनकी गर्दन पीछे मुड़ चुकी है वो फिर से अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। इस स्थिति में देखिए हमारे कमर वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है और हमारे शरीर की आकृति बिल्कुल मछली की तरीके से बन जाती है। अब सांस भरें, लंबी गहरी सांस भरें। रोकें कुछ पल और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें। रोकें कुछ पल के लिए सांस को और छोड़ दें। पुनः एक बार वापसी के लिए फिर से दोनों हथेलियों को ले जाएं अपने चेहरे के दाएं बाएं। अपनी गर्दन को सीधा करें। अब दोनों कोहनियों को हल्का सा मोड़ते हुए कोहनियों का स्टैंड बनाकर अपने धड़ को हल्का सा ऊपर उठा लें। पूरा नहीं उठना है हमने। कोहनियों का स्टैंड बनाकर अपने धड़ को हल्का सा ऊपर उठाएं। अब श्वास भरें
और अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए बीच में आए। फिर से श्वास भरें, गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, पुनः श्वास भरते हुए दाईं ओर। गीता जैन जी, आप कोहनियों का स्टैंड बनाकर ना अपने धड़ को ऊपर उठा लें, आप लेटे नहीं, अब देख सकते हैं आप किसी को। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। अब गर्दन को दाईं और बाईं ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए दाईं ओर, बीच में आए, फिर श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। 3 बार दोहराने के बाद अब अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाना है धीरे धीरे। विपरीत दिशा में भी घुमा लें, जिस दिशा में घुमा रहे थे। कुलजीत जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आराधना जी का बहुत अच्छा हो पा रहा है। सोनिया जी तो है ही, मंजू देशमुख जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, मध्य में ले आए अपनी गर्दन को और कोहनियों का स्टैंड हटाते हुए धीरे से आसन पर लेट जाएं। और अब अपने पद्मासन को भी खोल दें, दोनों टांगे सीधी करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। हमारी सांसें सामान्य, आगे बढ़ते हैं पवन मुक्त आसन की तरफ। दोनों पैर मिलाएं फिर से। दोनों पैरों को मिलाकर पंजों को बाहर की ओर खींचें। दाईं टांग मोड़ें, घुटने से दाईं टांग को मोड़ें और दोनों हाथों से अपने घुटने के नीचे पकड़ बनाएं। सांस भरें, घुटने से दबाएं पेट को और सांस खाली करते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाते हुए कोशिश करें हमारा माथा, नाक या ठोड़ी जो भी लग जाए घुटने से, लगाने का प्रयास करें। दूसरे पैर का पंजा खिंचा हुआ रहे, टांग पूरी खिंची हुई रहे, घुटने आसन से ना उठे। सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे रखें और सांस खाली करते हुए घुटने से पकड़ को हटाते हुए टांग को सीधा कर दें, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं। सांस भरें, घुटने को दबाएं पेट पर अच्छे से, भरी हुई सांस में। सांस खाली करते हुए अपने धड़ को उठाते हुए नाक, माथा या ठोड़ी लगाने का प्रयास करें। दाईं तरफ से हम जब हम घुटने को दबाते हैं तो हमारा लीवर प्रभावित होता है। बाईं तरफ से दबाते हैं तो हमारा पैनक्रियास प्रभावित होता है। कोशिश करें अपने नाक, माथे या ठोड़ी को लगाने का घुटने से। वापसी के लिए सांस भरते हुए पहले धड़ को नीचे रखें और सांस खाली करते हुए घुटने की पकड़ को छोड़ते हुए सीधा कर दें, बाईं टांग को भी पैर पैर के साथ मिला दें। पूर्ण स्थिति के लिए दोनों टांगों को मोड़ें घुटने से। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटनों पर। सांस भरें, दबाएं दोनों घुटनों से अच्छे से पेट को, अच्छे से दबाएं दोनों घुटनों को। हमारी दोनों किडनीज यहाँ पर प्रभावित होती हुई भरी हुई सांस में घुटने से पेट को दबाते हुए सांस खाली करते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाएं और अपने नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करें। छोटी से छोटी आकृति बनाएं, गठरी नुमा हमारे शरीर की आकृति इस समय। रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए पहले धड़ को नीचे रखें और सांस खाली करते हुए घुटनों से पकड़ को हटाते हुए दोनों टांगों को सीधा कर दें।
दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए। शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखें। दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे कमर से 5-6 इंच की दूरी पर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य कर लें। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से लेकर बाएं पैर के पंजे तक अपने शरीर का एक एक अंग निहारते जाएं और बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं उसे। थायराइड से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें योग योग का सहारा लेना चाहिए। प्रतिदिन इसमें योग करना चाहिए। जो जो आसन थायराइड से संबंधित है उनको जरूर करना चाहिए, जैसे उष्ट्रासन, मत्स्य आसन, भुजंग आसन, सर्वांग आसन। ये आसन विशेष लाभकारी हैं थायराइड के लिए। और उसके अलावा हमें मेडिटेशन, तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपनी डाइट डाइट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोनों तरीके के थायराइड में हमें अपनी डाइट पे, अगर हम योगा के साथ साथ डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कल जो हमारा शाम को ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था उसमें एक जयश्री जी हैं, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने योग करके, मेडिटेशन करके ही थायराइड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो थायराइड से बचने के लिए हमें सोया प्रोडक्ट्स जो है वो कम से कम लेने चाहिए। आयोडीन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही ये रोग ज्यादा होता है। और उसके अलावा हमें जैसे पनीर, दही और फलों में जैसे संतरा, केला, टोंड दूध हमें खाना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रोकली, पत्ता गोभी, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जंक फूड नहीं खाने चाहिए। चिकनाई वाली चीजों से बचना चाहिए हमें। और उसके अलावा हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक से, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं उन्हें दूर रहना चाहिए इससे। और वैसे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए हमें इसमें। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए इसमें। चलिए धीरे धीरे शवासन से बाहर आते हैं, चेतना में आते हैं। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में हरकत करें। दाएं दोनों पैरों को मिलाते हुए दाएं करवट लें और दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित करें। बढ़ते आगे, सबसे महानतम क्रिया हमारी हंसी की क्रिया। आज नए साल का पहला दिन। तो कहते हैं ना, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं, चलो बेवजह हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं। तो आज साल के पहले दिन हम ये रेजोल्यूशन लेंगे कि हम दिन में एक बार रोज कम से कम 2 मिनट ही सही बिना वजह ही हंसेंगे। भले ही लोग हमें पागल कहें, बेवकूफ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम बेवजह जरूर हंसेंगे। तो आज से हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं, लेंगे ना सभी लोग? बेवजह हंसना है। लेकिन आज मैं आपको हंसने की वजह दे देती हूँ। बचपन में आप सब लोगों ने एक राइम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना? बहुत गाते थे हम लोग भी बहुत गाते थे। और अपने बच्चों को भी हमने बहुत सिखाया है। तो उसी का एक नया वर्जन है कि पति पत्नी के ऊपर है। पहली 2 लाइनें पति ने गाई, अगली 2 लाइनें पत्नी ने गाई। पत्नी ने उसका क्या जवाब दिया? पति खड़े हैं, आजकल से सर्दियां हैं, धूप में खड़े हैं बालकनी में अपनी, और सामने एक सुंदर सी पड़ोसन खड़ी है। तो पति क्या बोल रहे हैं?
ट्विंकल लिटिल स्टार, तेरे इश्क दा चढ़िया बुखार। पत्नी कहती है, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, जुत्ती नाल तेरी करा पिटाई। हंसी आई कि नहीं आई? आई, थोड़ी बहुत तो आई होगी हंसी, है ना। चलिए, आज हम चार तरीके की हंसी करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? बेवकूफी वाली हंसी। जैसे मैंने अभी कहा कि चाहे हम बेवकूफ नजर आए, लेकिन हम बेवजह ही हंसेंगे। तो आज हम बेवकूफी वाली हंसते हैं। हंसी हंसते हैं कैसे? फिर हम हंसते हैं विचित्र हंसी। विचित्र हंसी कैसे करें? विचित्र हंसी हंसते हैं। उसके बाद हम हंसते हैं मुखामी हंसी, जो हम मुंह मुंह में ही हंसेंगे। अपने मुंह को बंद करके हंसना है। फिर हम हंसते हैं शर्मीली हंसी। अब हम हंसेंगे खिलखिलाती हुई हंसी। दोनों हाथ खोलकर खिलखिलाते हुए हंसना है। नए साल का पहला दिन हंसती हुई खिलखिलाती खिलाने के साथ, खूब जोर से हंसने के साथ शुरुआत करेंगे। फिर से एक बार। शांत शांत होकर बैठे, इस हंसी को मन ही मन बसाएं। सारा दिन हंसते रहें, सारा साल हंसते रहें, यूं ही हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हरिओम शालिनी जी, आगे के प्राणायाम के लिए। हरिओम हरि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, बहुत सुंदर आसन कराए। और अंत में ये हंसी जो हमसे हो भी नहीं रही थी, क्योंकि आपने पहले इतना हंसा दिया कि फिर शर्माए कैसे। अब शर्माना तो मुझे लगता है कि आपने इसी तरह ट्रिक किया था, ये पहले ज्यादा अच्छी वाली हंसी हंसाई और फिर शर्माने वाली हंसी, तो ये टफ टास्क था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी लग रही थी हंसी करते हुए, और आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। शालिनी तो जी, जी सर। अगर कोई नया कैमरा हो तो उनका परिचय ले दीजिए अभी। हाँ जी सर, लीजिए ना। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी